दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इजराइल पर आतंकवादी संगठन हमास द्वारा किए गए आतंकवादी हमले की। बात करेंगे कि कैसे हमास के आतंकवादी इजराइल में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं और ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिससे वाकई मानवता शर्मसार हो जाए। जो भी इस बात को सुनता है उसकी रूह कांप जाए। दोस्तों, बात करेंगे कि कैसे इजराइल से एक मैसेज है भारत के लिए और वो मैसेज क्या है, इस बात की भी चर्चा करेंगे। बात करेंगे कि कैसे एक विशेष समुदाय है, यानी कि एक ऐसा वर्ग है दुनिया में जो इजराइल पर हुए हमास द्वारा आतंकवादी हमले को आतंकवादी हमला कह ही नहीं रहा है अपने छोटे से फायदे के लिए, और दूसरी तरफ वो इसे आतंकवादी हमले को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वाकई घिनौना है, निंदनीय है। आज इन्हीं सभी बातों की हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। दोस्तों, इजराइल पर आतंकवादी संगठन हमास ने हमला कर दिया, जिसके बाद 5000 से अधिक मिसाइलें दागी जा चुकी हैं, जिसमें हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही हैं जिस तरह से इजराइल में हालात हैं, और अभी भी हमास के आतंकवादी इजराइल में प्रवेश कर रहे हैं और ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं जिसको जो भी सुनता है, जो भी देखता है, उसकी रूह कांप जाए। दरअसल दोस्तों, एक विशेष समुदाय कहता है कि भाई महिलाओं को पर्दे में रहना चाहिए, उनकी आबरू, उनकी इज्जत इसी से बनी रहती है कि वो पर्दे में रहें, पूरी ढकी हुई रहें। लेकिन अब इस वारदात को आप क्या कहेंगे, जिस वारदात को अंजाम देने वाले हैं हमास के आतंकवादी, जिसमें इजराइल की एक महिला को पहले तो मारा गया और उसके बाद नग्न अवस्था में उसे सार्वजनिक स्थानों पर घुमाया गया, यानी कि उसकी जो डेड बॉडी थी उसको नग्न करके सार्वजनिक स्थानों पर ले जाया गया, घुमाया गया। जिसने भी इस वारदात की वीडियो को देखा वो वाकई मानवता को शर्मसार कर देने वाला था। उस व्यक्ति की रूह कांप गई जिसने भी इस वारदात को देखा। ये वाकई एक ऐसा घिनौना कृत्य है जिसके बाद मानवता वाकई शर्मसार हो जाती है। दोस्तों, ये वही लोग हैं जो जिहाद के नाम पर महिलाओं की इज्जत आबरू को तार तार कर देते हैं और अपनी महिलाओं को कहते हैं कि पर्दे में रहो। दोस्तों, इन लोगों का जो जिहाद का फॉर्मूला है ये वाकई बहुत पुराना है, ये आज का जिहाद नहीं है। दोस्तों, कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो मैं आपको बताऊंगी, आपकी वाकई रूह कांप जाएगी। याद कीजिए, जब 1947 में भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था तो पाकिस्तान में जिहाद के नाम पर हिंदू और सिख महिलाओं को इसी तरह उनकी इज्जत, उनकी आबरू को सार्वजनिक रूप से तार तार कर दिया गया था और उन्हें पाकिस्तान की लाहौर की हीरा मंडी, जो कि एक ऐसा बाजार है जिसमें महिलाओं को खरीदा बेचा जाता है। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूं। दोस्तों, ऐसी जगह पर ले जाकर हिंदू और सिख महिलाओं को बेच दिया गया, उन्हें पटक दिया गया। दोस्तों, ये एक ऐसा सच है जो आज तक शायद किसी ने बताया नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से अत्याचार हुए थे हम सभी ने देखे थे। लेकिन दोस्तों, यहां पर ये सारी चीजें जिहाद के नाम पर की जा रही हैं जो वाकई मानवता को शर्मसार कर दे रही हैं। लेकिन दोस्तों, अब इसी बीच आपको बताती हूं कुछ ऐसे घिनौने लोगों के बारे में, जो घिनौने लोग इस आतंकवादी हमले को कोई आतंकवादी हमला ही नहीं कह रहे, बल्कि इसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, हम मानते हैं कि पुराना विवाद है फिलिस्तीन और इसके अलावा जो है इजराइल का। जो इजराइल की जमीन है पहले फिलिस्तीन की हुआ करती थी, और इस जमीन पर जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो यहूदियों को लाकर बसा दिया गया था। अब उनको यहाँ पर बसा दिया गया, जिसके बाद फिलिस्तीन जो है दावा कर रहा है कि ये उनकी जमीन है। ठीक है, इसको आपको इंटरनेशनल स्तर पर लड़ना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी जमीन का दावा कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर तुम लोगों को ही मार दो। महिला, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, पुरुष सभी को मारा जा रहा है, हजारों की संख्या में लोगों को मारा जा रहा है। अगर आपकी जमीन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप नरसंहार करेंगे। ऐसे तो भारत की भी जमीन है जो पीओके है, जिस पर धोखे से कब्जा कर लिया पाकिस्तान ने। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि भारत की वो जमीन है तो भारत
अब पाकिस्तान पर मिसाइलें दाग देगा, लोगों को मार देगा, और अगर भारत को ये करना होता तो कब का कर चुका होता। तो दोस्तों, यहां पर जो ये लड़ाइयां हैं इंटरनेशनल स्तर पर लड़ी जाती है और भारत भी यही कर रहा है, लेकिन यहां पर जो अब हमास ने किया है वो वाकई मानवता को शर्मसार कर देने वाला है। इतने पर भी दोस्तों कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने चंद फायदे के लिए इस आतंकवादी हमले को भी जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। उस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है असदुद्दीन ओवैसी का। वो कामना कर रहे हैं ट्वीट करके कि भाई फिलिस्तीन में शांति कायम हो। यानी कि सीधे तौर पर उन्होंने ये नहीं कहा कि हमास ने जो आतंकवादी हमला इजराइल पर किया है वाकई ये शर्मसार है, जिसमें न महिलाओं को बख्शा जा रहा है, न बच्चों को बख्शा जा रहा है, न बुजुर्गों को बख्शा जा रहा है। सभी को एक लाइन से, पुरुष हो, महिला हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, उन सभी को मारा जा रहा है। दोस्तों, ऐसे आतंकवादी हमले को ये लोग जस्टिफाई कर रहे हैं। ये कितनी घिनौनी राजनीति है, और ये एक मैसेज है भारत के लिए कि इन लोगों की मानसिकता कैसी है। जो लोग भारत में भी इनका सपोर्ट करते हैं वो देख लीजिए इनकी मानसिकता क्या है। और दोस्तों, दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती ने भी फिलिस्तीन का सपोर्ट किया है। दूसरी तरफ यहाँ पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से तो इतना एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें सीधे तौर पर एक रैली निकाली जा रही है और जिसमें अल्लाह अकबर के नारे लग रहे हैं और फिलिस्तीन को सपोर्ट करते हुए यहाँ पर लोगों को दिखाया जा रहा है। दोस्तों, ये मैसेज है भारत के लिए, ये मैसेज है नरेंद्र मोदी जी के लिए कि किस तरह आतंकवाद का भारत में खुलेआम सपोर्ट किया जा रहा है, किस तरह आतंकवाद को जस्टिफाई किया जा रहा है, खुलेआम आतंकवादियों का सपोर्ट किया जा रहा है और उनका हौसला बढ़ाया जा रहा है। ये एक मैसेज है, क्योंकि ये मैसेज दिखाता है आने वाली भारत की स्थिति को कि अगर यहाँ पर इन लोगों को नहीं रोका गया, इन लोगों की लगाम नहीं कसी गई, तो भारत में भी कहीं ना कहीं ये लोग इसी तरह का आतंकवाद को बढ़ावा दे सकते हैं। दोस्तों, दूसरी तरफ यहाँ पर जिस तरह से आतंकवाद का सपोर्ट किया गया है ये वाकई भारत के लिए टेंशन बढ़ा देने वाला है। और एक और बात, यहाँ पर इजराइल की जो हालत है, आज इजराइल पर जिस तरह से आतंकवादी हमला हुआ है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इजराइल का सपोर्ट किया है कि भारत इजराइल के साथ खड़ा है। दोस्तों, जिसका धन्यवाद भी इजराइल की तरफ से किया गया है। दोस्तों, यहाँ पर लगातार जिस तरह के आतंकवादी हमले बढ़ रहे हैं दुनिया में, क्योंकि यूक्रेन और रूस जो युद्ध हुआ है उससे अभी तक भारत ने, पूरी दुनिया उभर नहीं पाई है। दोस्तों, अभी तो रूस और यूक्रेन युद्ध के जो दुष्परिणाम हैं दुनिया उनसे भी नहीं उभरी है कि अब एक नई मुसीबत ये आकर खड़ी हो गई है। इसके भी भयंकर परिणाम होंगे। और जिस तरह से दुनिया कई जो भाग हैं उनमें बट रही है, उससे जो स्थिति बताई जा रही है वो यही बताई जा रही है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की स्थिति पैदा हो सकती है, जो वाकई चिंताजनक है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर के बाद स्थिति क्या थी वो हम सभी जानते हैं। दोस्तों, इजराइल में जो यहूदी आके बसे वो अपनी स्वेच्छा से नहीं बसे, और यहूदियों पर जिस तरह के अत्याचार हुए हैं, हिटलर ने जिस तरह से यहूदियों को मारा, जिस तरह से उनका नरसंहार किया, जिस तरह से उन पर अत्याचार किए, वो आज तक के इतिहास में सबसे बड़ा अत्याचार, सबसे बड़ा नरसंहार कहलाता है, जिसके बाद इस बार फिर इजराइल में यही हुआ है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टैंक।